अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसमें फोकस किया गया है डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी और इकोनॉमी को डिजिटाइज करने के लिए इस ऑर्डिनेंस के तहत जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है, उसको पाबंद किया जा रहा है कि उनके 2.5 लाख के ऊपर के जो एक्सपेंडिचर होंगे उसको वो किसी भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट यानी जैसे पहले पॉजिटिव चेक्स वगैरह हुआ करते थे और इनको यूज नहीं करेंगे बल्कि वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में करेंगे। इसके रिपरकशंस हैं और सबसे बड़ा जो एक बात की जा रही है वो ये कि पाकिस्तान में जो क्रेडिट के ऊपर कारोबार होता है, जो पॉजिटिव चेक जिस क्रेडिट पीरियड को गारंटी करते हैं वो चीज खत्म हो जाएगा। अगर वो चीज खत्म हो गई तो सिस्टम में लिक्विडिटी क्रंच होगा, अप फ्रंट पेमेंट करनी होगी। लेकिन एफबीआर इस मामले में क्या कहता है, हम चाहेंगे कि एफबीआर के लोग आए बताएं कि चीजें हो क्या रही हैं। स्टेट बैंक के लोग भी आगे आए और बताएं कि हो क्या रहा है, क्योंकि एक फियर ऑफ अननोन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और किस लेवल पे मौजूद है। न सिर्फ स्टेक होल्डर जिसमें हम समझ रहे हैं कि जो कंपनीज हैं उनके लोग, बल्कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, वो भी इस चीज को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। रेहान जाफरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, माहिर टैक्स उमूर हैं, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के और फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन के भी। जाफरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये कि कितना इबहाम है, फेयर ऑफ अननोन क्या है, आगाही किस लेवल पे है, लोगों को पता क्या है और होने क्या जा रहा है, ये क्या चीज है, क्या आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं? क्योंकि सबसे पहला जो प्रेशर है वो आप ही के ऊपर आएगा, कंसल्टेंट्स के ऊपर आएगा। सबसे पहले तो इमरान बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी इस प्रोग्राम में और इसके तवज्जुह से मैं आपको चंद बातें पहले तो बता दूं कि देखें 21 सेक्शन 21 जो है वो बेसिकली डील करता है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को, तो उसमें ये अमेंडमेंट थ्रू थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तौर पे लेकर आए हैं ये। और इसमें इन्होंने ये कहा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको ये टैप कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स के लिए। और देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट है, वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल टैक्स कंप्लाइंट, वेल ट्रांसपेरेंसी वहां पे, वेल रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें एग्जैक्टली सब कुछ है। अब आई डोंट नो, मैं टू स्टार्ट विथ मुझे नहीं समझ में अब तक ये आया कि इसके पीछे क्या मकसद था कि ये डिजिटलाइज कर रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी जो है वो माशाल्लाह दुनिया में हर जगह टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, मगर क्या आप ये समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये जो पेमेंट्स होंगी डिजिटल पेमेंट्स होंगी, इससे जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है वो कितना सफर करेगी और कितना नहीं करेगी? देखिए होता क्या, जैसे शुरू में जिक्र हुआ कि पोस्ट डेटेड चेक्स होते थे। जैसे अब कोई गाड़ी लीजिंग करने के लिए जाता है, लेके जाता है, तो वहां पर 3 साल के वो पोस्ट डेटेड चेक्स उनको दे देते हैं और वो उसके बाद उसमें से पेमेंट एडजस्ट होती रहती है। यहाँ पर जो ये सिस्टम आ गया, डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आ रहा है, इसमें इसका मतलब ये होगा कि ये चीज मेरा ख्याल है वाइप ऑफ हो जाएगी और नहीं हो सकेगी। तो मुझे नहीं पता लीजिंग कंपनियां किस तरह काम करेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ चले 3 साल का तो लंबा पीरियड आपने बताया, मैं तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए बता रहा हूं। अगर एक नॉर्मल कंपनी है, क्योंकि वो भी अपने जो रॉ मटेरियल है वो क्रेडिट के ऊपर लेती है, लेट्स से 15 दिन, 30 दिन, 1 महीने, 3 महीने, और ये सप्लाई चेन पूरी चलती है इस तरीके से, तो वो सप्लाई चेन को टैप करना चाह रहे हैं या जो सेक्टर हमारा रेगुलेटेड नहीं है उनको देखना चाह रहे हैं? क्योंकि उनका प्रॉब्लम आपके कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के साथ नहीं है, उनका प्रॉब्लम है एसोसिएशन ऑफ पर्संस के साथ, उनका प्रॉब्लम है आपके प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के साथ, उनका प्रॉब्लम है सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के साथ ना, तो उनको टैप करने जा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ दिस वेल डॉक्यूमेंटेड सेक्टर। सर देखें, बात मैं भी आपसे अर्ज कर रहा हूं कि देखें कोई भी लॉ आता है ना पाकिस्तान में, तो ये है कि अब लॉ आ जाता है थ्रू अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, कोई उसमें डिस्कशंस नहीं होते, ना उनको किसी स्टेक होल्डर को उनको कॉन्फ्रेंस में ले जाता है, ना सिस्टम को देखा जाता है कि सिस्टम चल क्या रहा है। अब बेसिक इश्यू ये है इसमें यहाँ पर कि जब कोई सिस्टम लेकर आए हैं तो आप इसको, पहली बात तो ये है कि ठीक है आपने इसको एक सर्कुलर के तहत आया, उसके ऑर्डिनेंस के तहत आया, फिर सर्कुलर आया, उसको एक्सटेंड कर दिया और अब इसकी जो इम्प्लीकेशन है दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर। तो पॉइंट ये है कहने का कि इसमें मैं ये समझता हूं कि ये इसको अभी फिलहाल मेरा ख्याल है जो स्टार्ट विद जस्ट टू अवेयर द पीपल, जस्ट टू अवेयर द टैक्स पेयर्स, इसको पैरेलल लेके चलें थोड़ा सा, और नॉर्मल पेमेंट्स भी होती रहे, ये भी चलता रहे। देखिए जब वो उन्होंने पहले ही लेकर आए 15 सितंबर को लेकर आए, उसके बाद 40 दिन की वेरी नेक्स्ट डे 40 दिन का ग्रेस दे दिया कॉर्पोरेट टैक्स पेयर को, कंपनीज को, उसके बाद 1 नवंबर को दे दिया टिल 31 नवंबर 40 और 30 70 दिन का इन्होंने ग्रेस दे दिया।
70 दिन की ग्रेस का ये मतलब नहीं है कि जनाब कंपनीज तैयार नहीं है, आपका सिस्टम कितना तैयार है, आपके बैंकिंग सिस्टम कितना तैयार है इस पूरी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने का, एग्जीक्यूट करने का, एफबीआर कितना तैयार है, हमें तो ये बताइए पहले। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए इनको चाहिए ये अवेयरनेस सेमिनार्स करें, ये पूरे जो भी सिस्टम, मैंने कहा ना कि जो सिस्टम लेकर आते हैं, देखिए अगर ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को मजीद डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि ये अगर ये इनका मोटिव है। वेल एज आई हर्ड पहले था हम कहते थे कि डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन, अब मंत्रा चेंज हुआ है, अब कहते हैं डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन। दिस इज द पॉइंट कि भाई क्या ये जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है या डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, क्या उसको मजीद डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं या ये इसके पीछे कोई और कोई मोटिव है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये इमरान, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखें कोई भी लॉ आता है तो इम्प्लीमेंट होने में उसको टाइम लगता है, उसको समझने में टाइम लगता है, उसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, उसके एडवांटेजेस होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप इसको, हमें ये चाहिए एफबीआर को ये कहें कि भाई थोड़ा सा इसमें वो खुद सेमिनार्स करें, खुद बताएं लोगों को, स्टेट बैंक के नुमाइंदों को बुलाया जाए, प्लस बैंकिंग जो सर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं ना, उनके तो शॉर्ट वगैरह भी काफी चले, वो कहते हैं आप आए ना, आके डिस्कस क्यों नहीं करते हमसे। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं ये डिजिटल, ये जो मसला है डिजिटल पेमेंट का, आप आए आके डिस्कस करें। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वो बुलाना कहां पे चाह रहे हैं, वो क्यू ब्लॉक में बुलाना चाह रहे हैं, वो एफबीआर में बुलाना चाह रहे हैं, या वो फैजाबाद चौक पे बुलाना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मेरा पॉइंट ये कहना है, देखें इसको विगरसली ना, इसको विगरसली इन लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट हो। देखें ऐसा नहीं होता कि आपने किसी चीज को फौरन इम्प्लीमेंट कर दिया और वो, देखें नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होता। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले जितने भी माशाल्लाह लॉ आए हैं वो उसको कहते हैं मुसल्लत कर दिए गए, तो लोग परेशान होते हैं, लोगों के बिजनेस सफर होते हैं। तो मेरा पॉइंट कहने का ये कि जो भी लॉ लाना चाह रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करें इसके मुताबिक। डेलिब्रेशन लाइक इन रिसेंट पास्ट वी हैड वैल्यू एडेड टैक्स वैट मोड के ऊपर जब लेकर आ रहे थे, उसके ऊपर डेलिब्रेशन हुई, उसके ऊपर डिस्कशन हुई, और फिर होगा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं किया। अच्छा, अब एक ऐसा माहौल जिसमें आप देखते हैं कि एफबीआर की वेबसाइट हैक हो जाती है 3-4 दिन के लिए। आप जब लास्ट डे जाते हैं अपने सेटलमेंट के लिए, फाइलर्स के लिए, वहां पे 24 घंटे आपका सिस्टम नहीं चलता। वीकेंड के ऊपर 3 दिन के लिए नेशनल बैंक जो है उसके ऊपर हैकिंग अटेम्प्ट हो जाती है। ऐसे में आप टोटल फोकस कर रहे हैं डिजिटाइजेशन और इस पूरे मुल्क में कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर, ये तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। सर देखिए, यही मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि ये इन्होंने, जैसे अब आप कह रहे हैं कि ये हैक हो जाती है, इनका आज मैं क्या कह रहा हूँ, आई मीन यस इट्स अ फैक्ट। हम तो वी आर एज अ टैक्स कंसल्टेंट, हम तो बड़ा सफर कर चुके हैं इन चीजों को, क्योंकि हमारे पास तो ये होता है कि हमारे 500 क्लाइंट है, 300 क्लाइंट है, 400 क्लाइंट है, वो लाके अपने पेपर्स दे देते हैं कि जी आप रिटर्न फाइल कर दें। अब एट द एंड ऑफ द टर्म वो जब सिस्टम जब काम नहीं करता तो परेशानी हमें होती है, फिर हम जाते हैं जी हमें डेट बढ़ा दें और ये कर दें और वो कर दें। बहरहाल ये परेशानी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी लॉ हो, अब ये थ्रू अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, 3rd अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ये लेकर आ गए 15 सितंबर को। मेरा पॉइंट ये कहने का है, अगर ये करना चाहते थे तो कम से कम स्टेक होल्डर्स को पहले बुलाते, उनसे डिस्कशंस करते, उनसे उनकी डेलिब्रेशन, हर जगह यही होता है दुनिया में। बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये, चले इंसेंटिवाइज करें ना इसको, आप इसको इंसेंटिव देना। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये कहें ठीक है जी, जो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा 30 जून तक इसको एक्सटेंड करें, इसको जो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा 3%, 2%, 5% का रिबेट दें उनको टैक्स में। भाई कुछ तो फायदा दें, यानी इंसेंटिवाइज करके आप उसको नहीं। लेकिन बात अब ये भी है ना, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि एक्सटेंशन दे, आपने 120 दिन के अंदर अगर आप वैट ना करें किसी ऑर्डिनेंस को तो वो लैप्स कर जाता है। 70 दिन हो गए, 50 दिन रह गए, और मुझे ये भी 100% पता है कि ये फर्दर एक्सटेंशन इसको एक्सटेंड करेंगे। अगर ये लैप्स कर गया तो हुकूमत की रेट कहां पे है, इसकी सेंटिटी कहां है इस ऑर्डिनेंस की, ये तो सारी, ये तो उनके सोचने की बात है। भाई देखिए, इसीलिए तो मैंने आप सर्च किया कि पहले जब ये एक्सरसाइज पहले क्यों नहीं की गई। पहले ये एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, स्टेक होल्डर्स को बुलाते, उनसे डिलिब्रेशन होती, उनको बताते कि भाई ये मेथड होता है, सिस्टम होता है, इस तरह काम होता है, इस तरह पेमेंट्स होती हैं। अब ये पोस्ट डेटेड टेक्स की वाली बात है, ये मुझे बताया ना, ये अब एक साहब ने मुझसे क्वेरी की, मैंने कहा भाई आप अपनी एसोसिएशन से कहिए कि आप एफबीआर चले जाइए, या मेरे फाइनेंस मिनिस्टर से बात कीजिए कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम इसको देखें। ये अगर डिजिटलाइज पेमेंट वाली बात है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसीट पेमेंट वाली सिचुएशन हो गई ना कि जी आज ही पेमेंट करनी है और आज ही अकाउंट फॉर हो गया। यानी ऑनलाइन का तो ये ना, आप जिस वक्त आप मुझे अगर कोई पेमेंट कर रहे होते हैं, उस पीरियड की गारंटी क्या होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा या कोई और चीज होगी, ये हमें नहीं पता।
پھر دوسری چیز کہ FBR کا ایک فیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, FATE, وہ اس وقت فیٹ طے کر رہا ہے کہ ہونا کیا ہے. بھائی کم از کم وہ لوگ آ کے بتائیں. اسٹیٹ بینک جو ہے سارا اس کے اوپر اس وقت زور ہے کہ اسٹیٹ بینک اس نظام کو کیسے لے کے چلے گا. وہ لوگ آ کے آئیں, بتائیں, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کریں, بتائیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو. اس وقت ایک فیئر آف انون ہے. دیکھیں ابھی تو یعنی مجھ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے ایز اے ٹیکس کنسلٹنٹ, مجھ سے کوئی اگر میرا کلائنٹ میرے پاس کوئی کوئری آتی ہے تو میں اس کو یہ لا ریفر کر دیتا ہوں جو امینڈمنٹ آرڈیننس ہے, پلس 2 سرکولر ریفر کر دیتا ہوں. اب وہاں پر ڈیجیٹل پیمنٹ والی بات جو ہے وہ کہیں ڈیفائن نہیں ہے آرڈیننس میں, ظاہر نہیں ہے. جب کوئی چیز ڈیفائن نہیں ہوتی آبویسلی ہم جنرل کلازز میں جاتے ہیں, جنرل ڈکشنری کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں. اب وہاں پہ مختلف موڈ آف پیمنٹس دیے ہوئے ہیں, آن لائن بھی ہو سکتا ہے, تھرو بینک ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو اور جب آپ کا چیک کلیئرنس میں جاتا ہے سوئفٹ کے اندر تو وہ بھی ایک ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہی کہلاتی ہے. تو ایکچولی ابھی یہی نہیں پتا کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سے, ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ سے ان کی مراد کیا ہے, کیونکہ وہی پچھلے 1.5 مہینے سے ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں, ابھی تک کوئی کانکریٹ چیز سامنے نہیں آئی کہ اس سے ان کا کیا کہنے کا مقصد ہے. اور سیکنڈ یہ کہ اس کو ایگزیکیوٹ کس طریقے سے کریں گے. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جناب, ہم بھی اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن کو چاہتے ہیں, ڈیجیٹائزیشن کو چاہتے ہیں, لیکن آپ کرنے کیا چاہ رہے ہیں اسٹیک ہولڈرز کو بتائیے. یہ کوئی EVM نہیں ہے کہ آپ نے جوائنٹ سیشن کال کر کے EVM جو ہے وہ اپروو کروا لیا, اس کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ جو آپ ڈیجیٹائزیشن والی بات کر رہے ہیں اگر بغیر کنسلٹیشن کا لے کر آئے تو پورے ملک کی اکانومی چوک ہو جائے گی, اور اس کی ایک پولیٹیکل قیمت بھی ہوتی ہے, پولیٹیکل پرائس بھی ہوتی ہے. بہت شکریہ ریحان جعفری صاحب, آپ پروگرام میں شریک رہے. ناظرین, آن گوئنگ ایشو, روز ہم اس کے اوپر آ کے متا پھاڑتے ہیں اپنا اور پھوڑتے ہیں کہ ہے کیا, لیکن جہاں پہ یہ چیزیں جانی چاہیے شاید وہاں پر نہیں جا رہی, اور اگر جا رہی ہیں تو FBR جو ہے وہ آ کے بتائے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں, اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آ کے بتائے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں, اسٹیک ہولڈرز کو کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے. بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.